घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों के बीच से गुजरता एक भूतिया सुनसान हाईवे, जहां पिछले कई वर्षों से कोई भी व्यक्ति दिन या रात के समय इस भूतिया सुनसान हाईवे पर जाने से थर थर डर के मारे कांप उठते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं वहां कोई छाया है जो चलती गाड़ियों में आकर बैठ जाती है और ड्राइवर को परेशान करती है। गाड़ी के आगे और पीछे से एक साथ मिलकर भूत, आत्मा और चुड़ैल पीछा करती है। अमावस की भयानक रात थी जो इंसान के अंदर भय बना रही थी। उस दिन आसमान में सिर्फ चांद था और जंगली हाईवे पर रात के समय सिर्फ चांद के रोशनी में पूरा जंगली हाईवे खौफ का मंजर दिख रहा था, बस उसकी धुंधली रोशनी में। ऊंचे ऊंचे पेड़ों जो भूतों जैसी परछाई दिखा रही थी, जैसे किसी काले पर्दे के पीछे कैद हो। सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी और हवा में बर्फीली सनसनी तैर रही थी। घने कोहरे के धुंध में मानो कोई आत्मा जैसे मेरे टैक्सी को पीछा करते आ रहा हो। उस टैक्सी में मेरे अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए हर पल डर से भयभीत था। उस रात सारा शहर जैसे किसी अदृश्य भय से खामोश था। पहाड़ों के बीच से गुजरता वो सुनसान हाईवे, शिला घाटी हाईवे, जिस पर लोग सूरज ढलते ही कदम रखने से डरते थे, आज फिर उसी सन्नाटे को समेटे खड़ा था। राजेश, एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर जो पिछले 20 सालों से इसी हाईवे पर सवारियां ढोता आ रहा था, आज कुछ बेचैनी महसूस कर रहा था। हल्की हल्की बारिश और कपकपाती ठंड ने वातावरण को और रहस्यमयी बना दिया था। उसकी टैक्सी की विंडशील्ड पर बूंदें लगातार गिर रही थीं और वाइपर उस सन्नाटे को चीरती हुई चल रही थी। आज का दिन कुछ अजीब है, राजेश ने बुदबुदाते हुए सिगरेट का कश लिया और बोनट पर बैठे बैठे दूर कोहरे में झांकने लगा। अचानक उसकी निगाह दूर सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे गीले बाल, नंगे पैर और ठंडी हवा में भी अचल खड़ी। उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, चेहरा झुका हुआ और उसकी उंगलियां हवा में टैक्सी रोकने का इशारा कर रही थी। राजेश हिचकिचाया, इतनी रात को यहाँ अकेली? ये तो नरक घाटी के पास का इलाका है। लेकिन फिर उस औरत की आंखें ऊपर उठीं। उन आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो उसे देख नहीं, घूर रही हो, उसकी आत्मा तक में उतर रही हो। बिना कुछ बोले राजेश ने दरवाजा खोला। कहाँ जाना है? उसने सावधानी से पूछा। औरत ने धीमे स्वर में कहा, नरक घाटी। राजेश का दिल धक से रह गया। पर वो तो इस वक्त बंद रहता है, उधर कोई नहीं जाता बहन जी। औरत ने केवल उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बिना ज्यादा सवाल जवाब के राजेश ने इंजन स्टार्ट किया। टैक्सी हाईवे पर दौड़ रही थी। चारों ओर कोहरा इतना घना हो गया था कि हेडलाइट भी मुश्किल से 2 मीटर दूर तक दिखा पा रही थी। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके शरीर में सिहरन हो रही थी और टैक्सी के भीतर एक अजीब सी ठंड फैल रही थी, ऐसी ठंड जो बाहर की सर्दी से अलग थी। पीछे की सीट पर बैठी औरत चुपचाप बाहर देख रही थी। राजेश ने रेडियो चालू किया, शायद माहौल कुछ हल्का हो जाए। लेकिन रेडियो से कुछ अजीब सी आवाज आए, तुम जा रहे हो जहां लौटकर कोई नहीं आता। राजेश ने झट से रेडियो बंद कर दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने शीशे से पीछे देखा। औरत अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। उसके होंठ बगैर हिले, जैसे आंखों से ही कोई बात कर रहे हों। आप पहली बार जा रही हैं उधर? राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। नहीं, औरत ने धीमे स्वर में कहा, मैं हर अमावस को जाती हूँ और किसी को साथ ले आती हूँ। राजेश के हाथ से स्टीयरिंग लड़खड़ा गया। टैक्सी झटका खाकर संभली। उसने शीशे से देखा, औरत अब वैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे की त्वचा काली हो रही थी, आंखें सफेद और बाल हवा में अपने आप उड़ रहे थे। हे भगवान, राजेश के मुंह से अनजाने में निकल गया। अब टैक्सी में एक नहीं बल्कि 3 आकृतियां बैठी थीं, सब पीछे। औरत के बगल में 2 परछाइयां जिनके चेहरे नहीं थे, बस काली धुंधली आकृतियां। राजेश चीखा, कौन हो तुम लोग? औरत ने अब पहली बार पूरा चेहरा उठाया। आधा चेहरा जला हुआ, आधा सड़ा और आंखें इंसान की नहीं थीं।
अब तो तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। राजेश ने पूरे जोर से ब्रेक मारा, लेकिन टैक्सी रुकी नहीं। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी कार को अपने कब्जे में ले लिया हो। स्टीयरिंग उसकी पकड़ से निकल चुका था, ब्रेक पैडल जवाब नहीं दे रहे थे, और टैक्सी अब खुद ही अपने रास्ते पर दौड़ रही थी, नरक घाटी की ओर। चारों ओर से पेड़ अब एक सुरंग जैसे बनाते जा रहे थे, जैसे कोई जीवित जंगल उन्हें निगलने की तैयारी कर रहा हो। पीछे बैठी तीनों आकृतियां अब साथ साथ कुछ बुदबुदा रही थीं, कोई अनजानी भाषा, एक मंत्र जैसा। टैक्सी के भीतर का तापमान अचानक शून्य से नीचे चला गया। राजेश का शरीर जमने लगा। भगवान बचाओ मुझे, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी टैक्सी एक मोड़ पर खुद ही मुड़ी और सामने दिखाई दी एक टूटी फूटी साइन बोर्ड पर, नरक घाटी में आपका स्वागत है। जैसे ही टैक्सी घाटी के भीतर पहुंची, मोबाइल की टॉर्च अपने आप चालू हो गई। टैक्सी की लाइट्स बुझ गईं, इंजन बंद, लेकिन गाड़ी अब भी आगे खिसक रही थी। अब बाहर जो दिखा वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। पेड़ों पर उल्टे लटके इंसानी शरीर, जिनकी आंखें खुली थीं, जमीन पर चलते बिना सिर वाले इंसान, और हवा में तैरती औरतों की चीखें जो कहीं दिखती नहीं थीं, बस सुनाई देती थीं। राजेश कांप रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहाँ ले आए मुझे तू कौन है? उसने पीछे मुड़कर पूछा, लेकिन अब वो औरत नहीं थी। वहां बैठा था एक कंकाल, जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। तू अब हमारी दुनिया में है, जहां कोई जिंदा नहीं रहता और कोई मरा भी नहीं होता, उस कंकाल ने धीमे से कहा। राजेश चीखते हुए टैक्सी से बाहर भागा, लेकिन बाहर अब सड़क नहीं थी, चारों ओर दलदल, और उन दलदलों से निकलते हाथ। राजेश, रुक जा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। एक आवाज आई, वही औरत की, जो अब हर दिशा से गूंज रही थी। राजेश अब भाग नहीं सकता था, उसके पैर दलदल में धंसते जा रहे थे। तभी एक साया उसके सामने आया, एक बच्चा जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अंकल, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। राजेश पीछे हट गया। मैं कुछ नहीं जानता। बच्चा मुस्कुराया और उसके दांत बदल गए, लंबे, नुकीले, और उसके मुंह से निकली एक भयानक चीख जिसने पूरी घाटी को झकझोर दिया। राजेश बेहोश हो गया। जब राजेश को होश आया तो वो फिर से अपनी टैक्सी में था, लेकिन इस बार ड्राइवर सीट पर वो नहीं था। सामने मिरर में जो दिखा वो उसका चेहरा नहीं था। वो औरत अब टैक्सी चला रही थी और पीछे की सीट पर राजेश बैठा था, मृत अवस्था में। अब तू मेरी टैक्सी की नई सवारी नहीं, तू खुद इस टैक्सी की आत्मा बन गया है। औरत की आवाज गूंज रही थी। कहते हैं आज भी अमावस की रात उस सुनसान हाईवे पर एक पुरानी टैक्सी दिखती है, जिस पर लिखा होता है ओनली वन वे, नरक घाटी। और अगर कोई मुसाफिर गलती से हाथ उठा दे तो टैक्सी रुकती है, दरवाजा खुलता है और पीछे की सीट पर पहले से एक साया बैठा होता है, राजेश। कभी अगर आप पहाड़ी रास्तों पर अमावस की रात सफर कर रहे हों और कोई टैक्सी आपको अकेली दिखे, तो उसमें बैठने से पहले एक बार शीशे में झांक लीजिए, कहीं उसमें कोई और आपकी सवारी तो नहीं बन चुका।